अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, बड़ी ही खुशी और हर्ष की बात है कि सत्संग हो रहा है। और दुख इस बात की है कि एक जो सदस्य है इस घर के, बूढ़ा बाबा, वो प्रस्थान कर गए और उसी के शोक में, उसी के शांति के लिए यह सत्संग का आयोजन है। सत्संग से जगह भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, और इसमें जो धन लगता है वो धन भी शुद्ध होता है, और इसमें जो अन्न दिया जाता है वो अन्न भी शुद्ध होता है। तो जिसके नाम से हम अन्न दान करते हैं उसको अन्न भी मिल जाता है। एक प्रसंग है, एक पुराण का, एक राजा हुए थे, श्वेत नामक राजा। वो राजा बहुत दान किया था, बहुत यज्ञ किया था, जिसके कारण वो ब्रह्मलोक चले गए। कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक। तो जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छा भलाई करते हैं लोगों की, तो वो अच्छे लोक में जाते हैं। और जो जीवन भर दूसरों को सताते रहते, जो धरती का भार बन के हैं, पापाचार में लगे हैं, तो वो व्यक्ति नरक लोक जाता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन धोखा खाएगा। तो जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। तुलसी या तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बुए सो लूने निदान। ये खेत में जैसे जो बोते हैं वही न होता है। ऐसा होता है कि बबूल का गाछ लगा दिए और सोच रहे कि आम फलेगा तो आम खाएंगे, होगा? यदि आम गाछ लगा दिए तो आप सोचिएगा कि बबूल होगा, इसमें इमली होगा या नीम होगा या जिलेबी, कुछ नहीं। वो आम लगाए हैं तो आम ही होगा। इसी तरह जो गलत काम करते हैं उसको गलत परिणाम भोगना ही पड़ता। आज होगे कि कल, कि परसों की बरसों से कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो कर्म करते हैं वही फल उसको मिलता है। इस खेत में, कर्म भूमि में दो तरह का बीज है, एक है पुण्य का बीज है, दूसरा है पाप का बीज। तो पुण्य के बीज से जो वृक्ष होता है उसमें फल सुख का फलता है, और पाप रूपी बीज से जो वृक्ष होता है उसमें दुख का फल भोगता है। तो पाप यदि बोएंगे तो दुख ही काटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। एज यू गो सो यू राइप, कहते जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए करे बुराई सुख चहे, कहो जो पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँते होए। पेड़ का बबूल लाएंगे तो आम होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जीवन में कहते हैं यदि सुख चाहते हैं तो सुख वाला काम कीजिए, और दुख तो कोई चाहते नहीं है। चाहते सुख है, करते हैं दुख वाला काम, तो ये नहीं होगा। तो राजा श्वेत ने पुण्य कर्म किया, और जिसके प्रभाव से वो कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। लोक बहुत है, ऊपर 7 लोकों का वर्णन है। 7 लोक का शास्त्र में वर्णन है। मरने के बाद जो मरते हैं ना बाप दादा, तो कहाँ जाते हैं? पितर लोक जाते हैं, अच्छा कर्म किया तो। इसके बाद है यक्ष लोक, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, किन्नर लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, ये सब लोक है। तो ब्रह्मलोक में वो चले गए, मतलब बहुत ऊपर वाले लोक में गए, क्योंकि बहुत पुण्य किया था, जिस कारण से वो ब्रह्मलोक गए। बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे, लेकिन वो उससे गलती ये हो गई कि सत्संग भजन यज्ञ तो करते थे, लेकिन किसी को खिलाते नहीं थे, अन्न दान नहीं होता था। तो जो दान दिया उसके प्रभाव से ब्रह्मलोक गया, परंतु अन्न दान नहीं दिया तो वहाँ भी भूखे मर रहा था। अब ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज आपके लोक में तो दुनिया का हर वस्तु उपलब्ध है, जो कि संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर आते भी साधारण आदमी ने, जो बहुत पुण्यात्मा, बहुत पुण्य कर्म करते वही आते हैं। तो मैं यहाँ तक आ गया, और फिर भी हमको भूख क्यों लग रही है? जब भूख लग रही तो खाने की सामग्री कहाँ है? ब्रह्मा जी कहते देखो यहाँ पर है सब कुछ, लेकिन मिलता उसी को है जिन्होंने उपार्जन किया है। तो सकल पदार्थ यही जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है लेकिन कर्महीन को नहीं मिलता। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, काक पके मुख पाक को भयो पाक को रोग। कर्महीन व्यक्ति को सब कुछ है लेकिन मिलता नहीं है। तो राजा श्वेत कहते हम कौन सा कर्महीन है महाराज, हम तो इतने कर्म शुभ कर्म किए कि यहाँ तक पहुँच गए। ब्रह्मा जी कहते जरा झांक करके देखो कि कौन कौन से शुभ कर्म किए हो, विचार करो, चिंतन करो क्या क्या किए हो। तो राजा श्वेत ने सब कुछ बतला दिया कि मैंने इतने गौ दान दिए, इतने जमीन दान दिए, इतने लोगों को वस्त्र दान दिए, आभूषण दान दिए, क्या से क्या नहीं लोगों के लिए मैंने किया, और जिस कारण से यहाँ तक आ गया। ब्रह्मा जी कहते अन्न दान दिए थे, लोगों को भोजन कराए थे। राजा श्वेत कहते वो तो भूल ही गए, वो तो नहीं करा पाए। कहते तो इसीलिए तुमने अन्न दान नहीं दिया, इसलिए अन्न नहीं मिला, इसीलिए तुम भूखे यहाँ पर छटपटा रहे हो। अब तो बड़ी परेशानी, इतना दूर चले गए, सब व्यवस्था है। तो ये तो वही हो गया ना कि आपने लाखों करोड़ों कमा लिए, यहाँ से पासपोर्ट बनाए, वीज़ा लिए, एम्बेसी में जा कर के अमेरिका का सारी सुविधा वहाँ जाने के लिए एरोप्लेन से चले गए, वहाँ पर बढ़िया सब रहने घूमने का मिल गया, लेकिन खाने का कुछ मिला नहीं। तो उतना मेहनत करके वहाँ जाने से फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि पेट में जब होता है ना तब दुनिया सूझता है। भूखे भजन नहीं होई गोपाला, ले लो अपने कंठी मला, सब ब्रह्म ज्ञान पेट में। इसलिए अन्न को भी ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्म जब रहता तब सब ज्ञान झलकता है। तो इसलिए अब ये तो असली चीज़ ही वहाँ नहीं था। तो अब भूख से छटपटा रहा है। राजा श्वेत तो कहते महाराज तो कोई उपाय करो, भूखे तो रहना मुश्किल है। ब्रह्मा जी कहते उपाय यही है कि तुम जिस शरीर को छोड़कर यहाँ आए हो वो शरीर गंगा किनारे पड़ा हुआ है, तुम वहाँ जाओ इस विमान से, अपने शरीर का मांस जब खाओगे तब तुम्हें भूख से तृप्ति मिलेगी, यानी क्षुधा मिटेगी, यानी भूख जो पेट में जो अग्नि जल रही है ना वो बुझेगी। अब कहिए कि राजा श्वेत ब्रह्मलोक से दिव्य शरीर में दिव्य विमान पर देवता के रूप में आकर के और अपने शरीर का मांस खा रहे, कैसा लगता होगा? आदमी भूख से मर जाएगा लेकिन अपना मुंह में हाथ में दांत काट के खाएगा। दूसरे जीव को भले हम खा जाते हैं लेकिन अपने से अपने को नहीं खा सकते, पर उनको अपने शरीर का वो खाना पड़ता है। इस तरह से देखिए जो कर्म से वंचित हो जाते हैं उसको क्या होना पड़ता है। इसलिए जो भोज भात है ना, इसकी परंपरा को उत्तम माना गया है। खाने खिलाने की बात को, खिलाने से एकता बढ़ती है, समरसता बढ़ता है समाज में, और जिसके नाम से हम खिलाते हैं उसको भी मिलता है, उसको पुण्य उसके नाम पर जाता है। इसलिए अन्नदान का महत्व है। तो राजा श्वेत आते थे, पर देखिए यहाँ कर्म ये हुआ कि अन्नदान नहीं दिया, पर एक और जो बात है कि सत्संग की महिमा। तो राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि महाराज ये अन्न, ये अपने शरीर का मांस हमको कब तक खाना पड़ेगा? देखिए आजकल जो मीट मछली लोग खाते हैं ना, तो कुछ आदमी तो संस्कार जिसका गिरा हुआ है वो खाते हैं। कुकर सुकर के जन्म से आया होगा चील गिदड़ के शरीर से, तो इसीलिए वो खाते हैं। दूसरा ये है कि उसके वंशावली में गड़बड़ी होगी इसलिए भी खाते हैं, क्योंकि माँ बाप निश्चर है तो बेटा कहाँ से ध्रुव जी प्रहलाद जी होगा, वो भी हो जाते हैं। तो एक तो वंशावली के गड़बड़ी से खाते हैं, और दूसरा जो मीट मछली खाते हैं वो आन बान में खाते हैं। पड़ोसिया 1000 रुपये किलो का कलेजी ला रहा है पट्ठा का, तो हम काहे रोटी भात खाएंगे, हम भी वही खाएंगे, आन बान में। और तीसरा बात ये है कि गलत संग के कारण खाते हैं वैष्णव, लेकिन चारों तरफ निश्चर घूम रहा है, सेंट मसाला का वो मुर्गी मछली का आ रहा है तो मन चटपटाने लगता है, खा लेते हैं, क्योंकि मन तो बंदर है ना, ये मन अपना थोड़ी है। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। चोर होगा तो आपके घर को छोड़ेगा, पूरा घर को खाली कर देगा।
तो ले जाएगा बीच दरिया में, बाह दे रसरी देगा छोड़। तो ये मन तो पक्का चोर है, ऐसी मन के पीछे रहते, मन कहता खा ले तो जाके खा लेते हैं। और संत महापुरुष का तो उसको समझ में नहीं आती है, मन कहता है उसको कर लेते हैं। यानी दुश्मन बोलेगा तो उसको करेगा, लेकिन यदि वो हितैषी है, कोई शुभ चिंतक वो बोलेगा तो नहीं करेगा, तो उसका दीने खराब है ना। इसलिए उसका भाग्य फूट जाता है, उसका तकदीर खराब हो जाता है, उसका भाग्य रेखा, वो अभागे हो जाते हैं जो गुरु के वचन को नहीं मानते हैं, और मन के मनमुखी बने रहते हैं, गुरुमुखी नहीं होते हैं। तो मेरा कहना है कि ये श्वेत ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये कब तक अपने शरीर को खाना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो दूसरे के शरीर के मांस को खूब खाते हैं, मज़ा से खाते हैं, लेकिन अपना को नहीं खाते हैं। लेकिन भाग मनाइए कि डॉक्टर सब जो है ना आला लगा के जो बैठता है दुकानदारी, यदि वो कल से बोलने लगे कि मनुष्य के शरीर में ज़्यादा विटामिन है, ये दुटंगाई नारियल खोपड़ी जो है ना, ये आदमी को भी खाने लगेगा, उसको भी रात बिरात में एकांत देखेगा, हाथ पैर बांध करके मुड़वा काट करके उसको भी फाड़े शुरू कर देगा। ये तो डॉक्टर की खैरियत है, मनाइए, या डॉक्टर को धन्यवाद दीजिए कि डॉक्टर लोग ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में भी विटामिन है। ये तो मनुष्य को भी ये मनुष्य नहीं छोड़ेगा, ये जिंदा प्रेत है। ये मांसाहारी मानवा परछत राक्षस अंग, वाको संग न कीजिए परत भजन में भंग। कभी राक्षस ही है जो मांस मछली खाता है, आदमी राक्षस थोड़ी होता है, उसका कर्म ही उसको राक्षस बनाता है। रावण राक्षस था क्या? रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई है? ब्रह्मा जी ही घर द्वार बनाते संसार को, इसीलिए इस घर को ब्रह्मांड बोलते हैं। वो परम पिता है, इसलिए कि सबको जन्म देते, उत्पन्न करते संकल्प से। तो वही ब्रह्मा जी का परपोता है। कितना डायरेक्ट कनेक्शन है, कितना पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्रह्मा जी से जो ब्राह्मण। तो रावण तो शरीर से ब्राह्मण ही था। रावण जो ये रुद्री पढ़ते ना, रुद्री का पाठ शिवरात्रि में बड़े बड़े पंडित लोग पढ़ते, बहुत मोटी किताब है, बहुत मतलब संस्कृत की बात है उसमें। तो वो रुद्री के द्वारा जो हम भगवान को मनाते हैं, रिझाते हैं, तो रुद्री रावण ने ही बनाया। ये जो आप पंचांग देखते हैं, ये जो मुहूर्त समय तिथि निकालते हैं, ये पंचांग भी रावण का ही बनाया हुआ है। ज्योतिष विद्या ये रावण ने बनाया था, वो अभी हम लोग उसका उपयोग करते हैं ना। तो रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा पंडित था, और भगवान शिव का एक नंबर का चेला था, भक्त था। लोग फल फूल चढ़ाते थे, रावण अपना मूड़ा काट के चढ़ा देता था। आप लोग उंगलियों काट के चढ़ा सकते हैं, जागो महादेव वाले सब। रावण से बड़ा भक्त नहीं। तो रावण ज्ञानी था, रावण ब्राह्मण था, रावण एक नंबर का समर्पित भक्त था। और लंकापुर से रोज कैलाश पर्वत जाता था भोला बाबा की पूजा करने के लिए। जैसे यहाँ देवघर से जाते हैं, यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर, तो ऐसे रावण जाया करता था। तो सब कुछ से तो ठीक था, लेकिन कर्म से जब गिर गया रावण, तो रावण क्या हो गया? राक्षस हो गया, क्योंकि रावण जीव जंतु को मार मार के खाता था। तो जो राक्षस वाला काम करेंगे उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, उसके घर में दरिद्री आएगी, उसके घर में कलयुग घुसा रहेगा, और उसको नचा नचा के मारता रहेगा। इसलिए जो सत्संग करा रहे हैं ना, उसके बारे में भी पता चला कि ये भी साकट है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि सत्संग कराए हैं तो सत्संग की एक बात को जरूर ले लीजिए कि साकट जो थे अभी तक, वैष्णव हो जाइए। वैष्णव हो जाइएगा तो भगवान विष्णु का हृदय में वास होगा। इसीलिए विष्णु वास को ही वैष्णव कहते हैं। और जिसके हृदय में विष्णु भगवान वास करते हैं, तो विष्णु भगवान की घरवाली का क्या नाम है? दरिद्री देवी, लक्ष्मी देवी। तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी उसके हृदय में बसेगी, यानी उसके घर में शांति होगी, समृद्धि होगी, धन संपत्ति होगी। क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर सुबुद्धि सद्बुद्धि है, सुमति है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस गाई। तो वैष्णव बनिए वैष्णव, तब सत्संग का फल आपको भी मिलेगा। आप जो अपने बाप के नाम पकड़ रहे हैं उसको भी मिलेगा, बाप के बाप को भी मिलेगा, उसके बाप को मिलेगा, कई पीढ़ी तक मिलेगा, कितना मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि मनुष्य का भोजन वो नहीं है जो हम करते हैं। और एक आदमी जब साकट होता है ना तो कई पीढ़ी को सत्यानाश कर देता है। अपने जीव का स्वाद थोड़ी है उसको, अब उसका बेटा भी खाएगा, बेटा का बेटा भी खाएगा। सब दिन राक्षस कुल बना दिए कि नहीं, कुल की ख्याल बहुत रखते कि हमारा वंश नहीं बुड़ना चाहिए, वंश चलना चाहिए। तो कौन वंश, क्या राक्षस का वंश चलना चाहिए? अरे वंश चले ठीक है, लेकिन वंश अच्छा हो, भक्त हो जिस वंश में। तो इसलिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो, मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। गुरु महाराज का वचन है ये अमर वाणी है, ये संत की वाणी, परमात्मा की वाणी होती है, इसलिए उसको धारण करना चाहिए। जो आदमी, मान लीजिए आपके घर में कोई रहा, आपका दिया हुआ भोजन करता, आपका दिया हुआ कपड़ा पहनता, आपका दिया हुआ सब व्यवस्था में रहता, आपका बात नहीं माने तो आप उसको पूजा कीजिएगा, गर्दनियाँ देके भगाइएगा वहाँ से, सारी व्यवस्था बंद कर दीजिएगा कि नहीं? अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, ऐसा करिएगा कि नहीं? आखिर व्यवस्था देते रहिएगा, धीरे धीरे सब व्यवस्था बंद हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ भाई हम दे रहे हैं, हम ही को उल्टा सीधा बक रहा, उल्टा उटपटांग काम कर रहा है, तो सब कुछ से उसको बेदखल कर दिया जाता है। जब आप सब कुछ से बेदखल उसको करते हैं, जो परमात्मा का बनाया हुआ संसार है, जिसमें सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे लिए किए हैं, और सब कुछ हम उसका उपभोग करते हैं, और यदि उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या आप बड़का है, बाप के बेटा का आपको बहुत आदर सम्मान मिलेगा? सब तरह से आप बेदखल हो जाएंगे, और सब तरह का जो दुख कष्ट कलेश है वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुषों की वाणी ये परमात्मा की वाणी है, और कहते हैं ये खान पान को सुधार लो। तो इसलिए राजा श्वेत को ने पूछा कि महाराज बतलाइए कि ये कब तक अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी कहते भैया इसका तो कोई और छोर नहीं है। दुनिया में कर्म जो कर लेते हैं ना, तो कर्म के बंधन में जब बंध जाते तो कोई फिर सुनने वाला नहीं है। अभी तो खूब मज़ा आता है खाने में, फ्राई करके मछली को, लेकिन इसका जब परिणाम सुनिएगा ना तो दांती लग जाएगी। संत महापुरुष कहते हैं आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उदर भर खाई, वो विधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खाते है, तनिक दर्द नहीं आई, साधु संत की निंदा करने आपन जन्म नसाई, अब पग पग पर जब काटा चुभिए यह फल आगे आए। तो आगे बड़ा दुख होता है। तो कर्म के चक्कर में जब फंस जाएंगे तब तो कोई सुनने वाला होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, कह कबीर वा दास की कौन सुने फरियाद। कौन सुनेगा? फिर जब सिमरन करने का समय था तब तो नौटंगी करते रहे, उठपटांग काम करते रहे, उठपटांग खाते रहे, उठपटांग चलते रहे, तो फिर आगे फिर उठपटांग करते रहो, कौन सुनने वाला? नहीं होता। ब्रह्मा जी कहते तुमने जो कर्म किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब कब तक भोगना पड़ेगा ये तो पता नहीं भैया, लेकिन जब तक भी भोगो। जब कभी संत महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा और उसका दर्शन हो गया कि मानो तुम्हारा जो कर्म है कट जाएगा। तो इसी तरह रोज राजा श्वेत आता था, अपने शरीर का मांस खाता था, फिर चला जाता था। मरता तो क्या नहीं करता, भूख लगे तो आदमी क्या नहीं खा जाए। गुरु महाराज के एक प्रवचन में है कि एक माताजी को जब भूख लगी थी, अकाल पड़ा था ना, तो अपने बच्चे को पकाकर खा गई। गुरु महाराज का वचन है, वो नौबत आता है। आजकल लोग खाते ना पका पका के मीट मछली, तो गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि इसको घृणित चीज़ को क्यों खाते हैं? गुरु महाराज से पूछा कि मीट मछली खाना चाहिए कि नहीं? गुरु महाराज कहते देखो, जीवन रक्षा सर्वोपरि है। जब दुनिया में कुछ भी खाने को नहीं मिले तब ये मछली भी खा लेना चाहिए। अब दुनिया में खाने की कमी है,
कोटा में चावल फिर ये दे रहा है, दिवाली तक मिलेगा। किसान इतना फसल फल फूल साग सब्जी उगाते हैं कि सड़ जाता है, उसमें नाक मुँह सिकोड़ लेते, बढ़िया नहीं लगता है। और दूसरे का सड़ा या चूहा खाने में बढ़िया लगता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहते जब संत का दर्शन हो जाएगा तब तुम्हारा ये झंझट छूटेगा। राजा श्वेत रोज आता था, पर एक दिन अगस्त ऋषि जैसे महाज्ञानी तपस्वी परम संत का दर्शन हो गया। अगस्त ऋषि ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, अपने शरीर का मांस। तब वो राजा श्वेत ने उसको प्रणाम किए, निवेदन किए, सरकार लगता आज मेरा कर्म अब कट जाएगा, आपका दर्शन हो गया। तो उसी समय वो अगस्त ऋषि का आशीर्वाद से उसका भूख मिट गया, तब फिर से ब्रह्मलोक चले गए और सदा सदा के लिए सुखी हो गई। श्री सद्गुरु। ये है कर्म, शुभ कर्म का फल अशुभ कर्म का। इसीलिए दान पुण्य जो है वो भोज भंडारा कराते हैं, तो खिलाने से उस आत्मा को भी वहाँ तृप्ति मिलती है, और जहाँ कहीं भी जाते हैं इसका पुण्य उसको मिलता है।